बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। यानी आज की रेसिपी मैं दिल्ली स्टाइल से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी का ताल्लुक दिल्ली से था। तो देखिए, सब्ज़ी तो हर कोई बनाता है, सबके घरों में ही बनती है और सबके ही बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है। मगर मेरी कोशिश क्या रहती है कि आपको एक आसान और इजी रेसिपी दूँ ना। तो आज की जो रेसिपी है ना, ये बिल्कुल घर के ही सादा सिंपल मसालों से मैंने बनाई है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई, लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है, तो एक बार आप लोगों ने मेरे कहने से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो आज दिल्ली के ज़ायक़े के किचन में बनने जा रही है शलजम की बहुत ही इजी और आसान रेसिपी। और मैं आपको अगर ये बात सच बताऊं तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। मुझे पर्सनली ये रेसिपी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म चपाती या पराठे के साथ एंजॉय करेंगे ना, यकीन करें आप सबको बहुत पसंद आने वाली आज की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं इस टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधा किलो शलजम ले लिए थे, जो वाइट वाले शलजम होते हैं ना, वो ले लिए थे। मैंने उनको पील करा, पील करने के बाद वॉश किया। वॉश करने के बाद आप देख रहे हो मैंने इनको रफली से इस तरह से काट लिए, मोटे मोटे मैंने इनके पीस कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हमने चूल्हे पे जो है पानी रख दिया है बॉइल्ड होने के लिए, और अब इस पानी में हम शामिल कर देंगे ये कटे हुए शलजम हम पानी में शामिल कर देते हैं, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने यहाँ पर शलजम को बॉईल कर लेना है। कवर लगा के रख देते हैं यहाँ पर, लेकिन फुल कवर नहीं करेगा क्योंकि पानी फिर बाहर गिरेगा। तो आपने थोड़ा सा जो है इसकी लिड को खुला रखना है, और यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर शलजम को हम बॉईल होने तक पका लेते हैं। तो 15 से 20 मिनट में आराम से शलजम यहाँ पर हमारे बॉइल्ड हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह यहाँ पर शलजम हमारे बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गए ना। मैं आपको चेक कर भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से देखें सॉफ्ट हो गए, गल गए। ये देखें कितने आराम से गल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी ड्रेन कर देंगे शलजम का, और शलजम को हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने शलजम का पानी जो ड्रेन कर दिया है, शलजम को एक बाउल में निकाल लिया है, क्योंकि अब हम इसको मैशर की मदद से ना मैश करेंगे शलजम को, क्योंकि ये बॉइल्ड हुए में आराम से मैशर की मदद से मैश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप समझ लें एक तरह से ना हम लोग यहाँ पर शलजम का भुर्ता बनाने जा रहे हैं ना, तो इसीलिए हम मैशर की मदद से शलजम को जो है पीस लेंगे, यानी मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ के साथ दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास मैशर नहीं है तो मैं आपको ये फॉक दिखाती हूँ, इसकी मदद से भी आप मैश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं बॉइल्ड होने के बाद, तो हर चीज़ से आराम से ये मैश हो जाएंगे। सबसे पहले पैन में मैं हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल किया है। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, और 3 लहसुन के क्लोव्स मैंने काट के शामिल कर दिए हैं। आपने देखा हमने इसमें रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें जो है लहसुन और ज़ीरे से भगारा जाता है इस रेसिपी को ना। तो ज़ीरा और लहसुन को जो है हम फ्राई होने का वेट कर लेते हैं, यानी इसका हमने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक यहाँ पर फ्राई कर लेना है लहसुन और ज़ीरे को ना। तो जब यहाँ पर हमारा लहसुन और ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर अब हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने शलजम बॉयल किए हुए शलजम को मैश किया था ना, तो जब हमारा ज़ीरा और लहसुन ब्राउन हो गया, फ्राई हो गए, तो फिर हमने ये बॉयल किए हुए शलजम इसमें शामिल कर दिए हैं मैश किए हुए ना। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर शलजम की ना ऑयल और ज़ीरे में ना अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसमें कोई कलर यानी कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर की कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया जाएगा। इसकी भुनाई से ही इसका कलर को हमने यहाँ पर इन्हेंस करना है, यानी हम इसमें कोई हल्दी शामिल नहीं करेंगे, और इसमें हम पेपरिका पाउडर कश्मीरी मिर्चों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसके अपने ही नेचुरल कलर से हमने इसकी लुक लानी है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने भुनाई करते जाना है शलजम की। साथ साथ में इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करती रहूँगी, तो आप लोगों ने कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर रेसिपी को फुल वॉच करना है।
और आज की रेसिपी मेरी बहुत ही शॉर्ट है, इसलिए आप लोगों ने रेसिपी को फुल वॉच करना, क्योंकि हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, जब हमने शलजम की यहाँ पर भुनाई कर रही, तो अब हम साथ में शामिल कर देंगे इसमें स्पाइस। तो स्पाइस में मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। इसमें हम लाल पिसी मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुटी हुई मिर्चों में ये रेसिपी हमारी बनती है। तो लाल कुटी हुई मिर्च और नमक को जो है हम अपने शलजम में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, हम जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे शलजम के, हम शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पर भुनाई करते रहेंगे। तो वही तो मैं आपको बता रही थी ना कि हमने भुनाई करते करते ही शलजम के कलर को निखारना है, एक अच्छा सा नेचुरल कलर इसका लेकर आना है, बिना किसी जो है कलर के, बिना किसी हमने जो आर्टिफिशियल कलर के इसका कलर निकालना है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ये काम कर रहे हैं, यानी शलजम की हम भुनाई करते जा रहे हैं। आपको पता है शलजम यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कुक हुए हुए हैं ना, क्योंकि हमने इनको बॉईल कर लिया, तो ये कुक हुए हुए हैं। बस हमने इनको जो भुनाई करनी है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ, ताकि इसका टेस्ट जो है ज़बरदस्त हो जाए। अच्छा, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स डलता है जो ज़बरदस्त, इसमें ना तो टमाटर का इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी में, ना ही दही का इस्तेमाल करते हैं। इस रेसिपी में जो टेस्ट आता है ना, वो इसकी वजह से आता है, वो है ये आमचूर पाउडर। तो यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ टेबल स्पून या हाफ़ टी स्पून जो है यहाँ पर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर जो है आप आमचूर पाउडर को यहाँ पर जो है पिसी हुई खटाई भी कहा जाता है ना, तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये ज़बरदस्त, आप देख रहे हो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त होती जा रही है, कितनी गुड लुकिंग होती जा रही है, जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जा रहे हैं। आपने देखा बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही सादा सी और टेस्टी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक हरी मिर्च ली, छोटे साइज़ की थी मेरे पास, उसको मैंने इस तरह से काट कर शामिल कर दिया हरी मिर्च को। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते तो आप एक की जगह 2 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने जब अच्छी तरह भुनाई के साथ साथ आप देख रहे हो करते जा रहे हैं, साथ में यहाँ पर हम खुशबू के लिए ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने ना इस रेसिपी को जैसे मैं आपके साथ दे रही हूँ ना, आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना है। यानी इसमें बिल्कुल भी आपने टमाटर और दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने इसमें टमाटर का इस्तेमाल कर दे तो यकीन करें वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैं आपको ओरिजिनल दिल्ली वालों की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ लोग इसमें पिसे हुए टमाटर का इस्तेमाल करते हैं या टमाटर को काट के, बिल्कुल भी हरगिज़ आपने टमाटर नहीं शामिल करना, क्योंकि जो इसका अपना ओरिजिनल टेस्ट है वो बिल्कुल टमाटर डलने से ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोग इसमें मटर भी ऐड करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप इस रेसिपी को सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह बनाएं जैसे मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, इसीलिए मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ, ताकि आप लोग, क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है रोज़ाना डेली के आज क्या पके आज क्या बने ना, तो इसीलिए मैंने आपके साथ कहा, क्योंकि आपको पता है सर्दी आ गई, सर्दियों में हर तरह की सब्ज़ियाँ माशाल्लाह से आ गई हैं। तो फ्रेश सब्ज़ियों का आप सीज़न की सब्ज़ियों को सीज़न में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी आपकी इंशाअल्लाह ताला। आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे शलजम की सब्ज़ी तैयार हो गई है। आपने देखा कितने कम वक्त में और कितने घर के ही सादा, कितने कम मिर्च मसालों के साथ हमने आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करी। कितनी देर में, देखिए कितनी जल्दी बन गई है ये हमारी आज की रेसिपी। तो चले इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको इसको फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, अब आप इसका कलर चेक करें। हमने इसमें, आपने देखा, कोई हल्दी, कोई मिर्च मसाले को किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इसमें गिने चुने ही आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, जिससे ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आप लोगों ने इस नई सी रेसिपी को ज़रूर एक बार मेरे कहने से ट्राई करना है। पराठे के साथ खाइए, चाहे गर्मा गर्म चपाती के साथ एंजॉय करिए। मैं कहती हूँ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। लंच में ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें, यहाँ पर इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।